ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महानेः सह श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पेज नंबर 30 नंबर मंत्र। ओ आत्मा वा इदमेकः एव अग्रे आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत स ईक्षत लोकान्नो सृजा इति। आत्मा आप्नोतेः अत्तेः अततेः वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः अशनायादि सर्वसंसार धर्मवर्जितः।
आदि शंकराचार्य जी आत्मा शब्द के 3 अर्थ दर्शाते हैं। आपनोते हैं, आते हैं, अतते हैं। किसी भी धातु का निर्देश करना हो तो इस प्रकार से धातु का निर्देश होता है। आपनोते हैं जब कहते हैं तो वहां पर कोई क्रियापद नहीं, आपनोति। आप देखिए, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन होता है गच्छति। उसी प्रकार से आप धातु जो है उसका होगा आपनोति। तो धातु का निर्देश करना है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। आपनोति ऐसे जो क्रियापद है उनके षष्ठी विभक्ति दर्शाते हैं आपनोते है। आप देखिए, तो आपनोते है जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो टीकाकार कहते हैं अत्र व्याप्ति ज्ञानम। आप देखिए, तो आपनोति के द्वारा व्याप्ति ज्ञानम मानी व्याप्ति ही च उच्यते। तो आत्मा जो है आपनोति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा वो है जो सर्वव्यापी है। अब देखिए, तो बोले सर्वव्यापी आत्मा कैसे है? तो टीकाकार कहते हैं सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वम व्याप्नोति इति। पेज नंबर 27, 27 नंबर। सत्ता स्फुरणाभ्याम। अब देखो, संपूर्ण जगत में आत्मा की ही एक सत्ता है। आप समझना, जो सत्ता जिसको कहते हैं इज अंग्रेजी में कहते हैं, है हम हिंदी में कहते हैं। आप देखिए, जो भी है जब हम कहते हैं घड़ा है, अब देखिए, तो शंकराचार्य जी वो दूसरे अध्याय में कहते हैं सत शब्द कहाँ आया है? गीता में, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते असत है। अब देखिए, तो जो सत जो है, सत मानी है, अब सत्ता। तो जब हम कहते हैं घटः अस्ति, अस्ति मानी सत्ता, घटः सन। अब देखिए, तो हम ऐसा विचार करते हैं कि एक ही बुद्धि है, घट बुद्धि। आप देखिए, घट सन मानी क्या है? घट बुद्धि। शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं, द्वे बुद्धि वेदितव्य। अब वहां पर क्या है? दो बुद्धि है, दो ज्ञान है। दो बुद्धि मानी दो ज्ञान है। क्यों? एक घट बुद्धि है, दूसरी सद बुद्धि है। अब देखिए, घट बुद्धि सद बुद्धि। अब देखिए, घटः अस्ति कहते हैं, मिट्टी अस्ति जब कहते हैं, मृद अस्ति जब कहते हैं, तो वहां पर भी क्या है? मृद बुद्धि सद्बुद्धि। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं घटसन पटसन हस्तिसन। अब तो सर्वत्र द्वे बुद्धि, दो है। फिर भगवान जो कहते हैं असतः भावः न विद्यते, वहां असत मानी तुच्छ नहीं, असत मानी मिथ्या। आप देखिए, तो बोले भावः अस्तित्व न विद्यते। तो बोले अस्तित्व जैसे कि घटा, घड़ा जो है वो घड़ा का अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं असतः भावः न विद्यते। अब असत किसको कहेंगे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं असत की व्याख्या करते हैं, यद बुद्धि निश्चितम तद्बुद्धि व्यभिचरति तद असत। जिसके बारे में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, जो निश्चय आपने किया है, वो बदल जाता है। आप देखिए, ये घड़ा है जब हम कहते हैं तो उत्पत्ति के पहले घड़ा था का? नहीं था। उत्पत्ति के बाद घड़ा है कहते हैं, नाश हो जाने के बाद घड़ा नहीं है। तो घट बुद्धि क्या हो गई? आप देखिए, उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था तो घट बुद्धि नहीं थी वहां पर। अब देखिए, फिर घट बुद्धि है, नाश के बाद घट बुद्धि नहीं रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? व्यभिचरति असत मानी घट जो है वो क्या है? असत है। सत क्या है? यद बुद्धि निश्चितम तद बुद्धि न व्यभिचरति। अब देखिए, सर्वत्र जो सत बुद्धि है वो तो एक ही रहेगी। घट बुद्धि बदल जाएगी, पट बुद्धि बदल जाएगी, हस्ती बुद्धि बदल जाएगी, लेकिन सद बुद्धि तो वही की वही रहेगी। आप देखिए, वो जो सत बुद्धि है उसे कहते हैं सत्ता। आप देखिए, तो ये सत्ता जो है, सत्ता के रूप में आत्मा क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। आप सब
उतना ही नहीं, सत्ता मात्र आत्मा नहीं है। स्फुरणाभ्याम, अब देखिए वो दृग्दृश्य विवेक में जो है ना, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम च एतत् पंचकम। अब देखिए ये पांच है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचकम जगत। ये जगत में किसी भी वस्तु को आप लेंगे वहां पांच है, मोबाइल अस्ति, मोबाइल भाति, मोबाइल प्रिय, अब देखिए मोबाइल नाम और मोबाइल रूप। अब देखिए तो ये पांच हो गए। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, पहले तीन जो है वो क्या है, वो ब्रह्म है। अब देखिए तो सत्ता मानी सत जो है, अब देखिए अस्ति, भाति मानी क्या है, ये मोबाइल जो है वो दिख रहा है। अब देखिए भाति मानी वो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है तो भाति, उतना ही नहीं प्रिय, प्रिय मानी उपयोगी, हमें उपयोगी हो दूसरे को उपयोगी हो, आप समझते। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम, बाकी के जो दो है वो जगत है, नाम रूप जो है वो जगत है। अब नाम रूप बदलते रहते हैं, आप देखिए नाम रूप बदलते हैं, अस्ति भाति प्रिय बदलते नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ये सत्ता और स्फुरण जो है वो दो के रूप में आत्मा क्या है, सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वम व्याप्नोति आत्मा। अब देखिए यहाँ सत्ता स्फुरणाभ्याम जो है ना उसे इत्थम भूते तृतीया कहते हैं, सत्ता स्फुरण के रूप में। अब देखिए सत्ता स्फुरण द्वारा, ऐसा नहीं, तृतीया का द्वारा जो अर्थ करते वो नहीं है, इत्थम भूते तृतीया उसको कहते हैं पाणिनि। तो सत्ता स्फुरण के रूप में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। अब देखिए आपनोति, अब बोले अति का अर्थ क्या है, अब देखिए तो आगे कहते हैं सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च उच्यते सत्ता प्रदानेन उपादानत्व सूचनात्। अब देखिए अति का अर्थ क्या करेंगे, तो शंकराचार्य कहते हैं कि अति शब्द जो है वो सर्व विषय को ग्रहण करने वाला है। सर्वज्ञ माने क्या है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सर्व विषय को विषय बनाने वाला आत्मा है। आप जो चैतन्य है, आत्मा मानी आप चैतन्य, आप समझना, आत्मा मानी ऐसा मत मानना स्वर्ग में कोई वस्तु है जिसका नाम आत्मा है। जो सत्ता स्फुरण के रूप में जो आत्मा जो है वो आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब देखिए क्यों, उपादानत्वेन, शंकराचार्य कहते हैं उपादान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो आत्मा सर्वव्यापी है। उतना ही नहीं, अति मानी की वो भक्षण कर रहा है, सबको जानने वाला है। देखो ये केनोपनिषद में सब है, आप समझ, बोधम प्रतिबोधम विदितम मतम। प्रत्येक वस्तु को जानने वाला जो है वो क्या है, वो आत्मा है। अब प्रत्येक वृत्ति में जो है वो आत्मा है, और वृत्ति के द्वारा आप ये जगत को जानते हैं, तो वृत्ति को भी सत्ता प्रदान करने वाला कौन है, आत्मा है। आप देखिए, और इसीलिए उपादानत्वेन सत्ता प्रदानेन, उपादान के रूप में वो सबको सत्ता प्रदान कर रहा है। आप समझे, मिट्टी घड़े को सत्ता देती है, क्यों, मिट्टी का अस्तित्व है इसलिए घड़ा का अस्तित्व है। तो शंकराचार्य टीकाकार कहते हैं कि उपादान के रूप में वो सबको सत्ता प्रदान करता है। उतना ही नहीं, सर्वशक्तिमती अति अनेन, वो सर्वशक्ति है। अब देखिए निमित्त कारण, सर्वशक्ति मानी क्या है, निमित्त कारण है। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति जो है वो निमित्त कारण है। अब देखिए निमित्त कारण में ही ज्ञान और शक्ति होती है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अति अनेन, अति मानी कि ये सबको जानने वाला और सबकी अस्तित्व को जो कर रहा है वो सर्वशक्ति जो है। अब देखिए उतना ही नहीं, सर्वसहृद्वम अतति अनेन, बोले कि ये भक्षण कर रहा है, मानी कि सबको विषय बना रहा है, वो आत्मा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब अतति मानी क्या, अब देखिए अतति मानी क्या है, वो गमन के अर्थ में जो दर्शाया है अतति,
तो अतति का अर्थ करते हैं सर्वसंहृतत्वम अततीति अनेन त्रिविध परिच्छेद राहित्यमुच्यते। अब देखिए, सबको गमन करने वाला माने कि वो सबको जो जानने वाला जो है, अब देखिए वो कैसे है, सर्वसंहृत्व, सर्व का नाश करने वाला भी कौन है, वो आत्मा ही है। सर्व को उत्पन्न करने वाला भी आत्मा है, सर्व का उपादान भी आत्मा है, सर्व को जानने वाला भी आत्मा है, सर्वशक्ति भी आत्मा है, सर्व का संहार करने वाला भी वो आत्मा ही है। आप देखिए, और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से तीन रूप से त्रिविध परिच्छेद शून्य देशतः व्याप्नोति। आप देखिए, देशतः व्याप्नोति, अब समझो, उतना ही नहीं, वस्तुतः सर्वं जानाति, वस्तुतः क्या है, सर्वं जानाति। और कालतः अगर देखते हैं तो उपादान के रूप में काल की कोई मर्यादा नहीं है। उत्पन्न होने के पहले भी आत्मा था, उत्पन्न होने के बाद भी आत्मा है, नाश हो जाने के बाद भी आत्मा है। और इसीलिए ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति के रूप में, संहर्ता के रूप में आत्मा जो है तीनों प्रकार की मर्यादा परिच्छिन्नता से मुक्त है। और इसीलिए ये आत्मा शब्द जो है शंकराचार्य जी कहते हैं मुक्त है, और इसलिए शंकराचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं परह। आप देखिए, आपनोते है, अत्ते है, अतते है, वह परह सर्वज्ञ। और इसीलिए ये सर्व प्रकार की मर्यादाओं से पर शब्द जो है ना, देखो ये बहुत सारे लोग पर शब्द में गड़बड़ करते हैं, खास करके ये जो क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले जो है, पर मानी बियॉन्ड ऐसा कहते हैं। पर का अर्थ बियॉन्ड नहीं, आप समझना, पर का अर्थ है जो अनंत है। देश काल वस्तु अपरिचिन्न परह, आप समझना, पर मानी जो अनंत है, न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा है, उसे परह कहते हैं। और इसलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं त्रिविध परिच्छेद शून्य। आप देखिए, उतना ही नहीं, ये आत्मा जो है वो क्या है, तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जित। अब तो बोले आपका यह आत्मा जो है विषयादानेन रूढ़या च प्रत्यक भेद अभेदश्च उच्यते इति आत्मपदेन उच्यते। इस प्रकार से आत्म पद माने शब्द, आत्म शब्द के द्वारा ये जो हमें दर्शाया है, तो कहते हैं कि सर्व को सत्ता देने वाला आत्मा है। तो फिर क्या हो गया, भेद। क्यों? जिस प्रकार से आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी जो है वो आश्रय है और आप आश्रित है, आप समझो। तो अगर आत्मा सबको सत्ता देने वाला है और आत्मा है जिसके कारण ये सब उत्पत्ति हुई, जगत की उत्पत्ति हुई है, अब तो जगत की उत्पत्ति हुई है तो क्या हो गया, अभिव्यक्त नाम रूप व्यावर्तनेन आत्मा। आप देखिए, तो फिर क्या हो गया, एक आत्मा है, दूसरा ये नाम रूप है, दो हो गए। आप देखिए, तो बोले दो हो गए क्या, बोले नहीं। क्यों? अभेदेन। किस प्रकार से? संसार सर्व धर्म वर्जित है, कोई नाम रूप जो है आत्मा में है ही नहीं। आप देखिए, तो बोले संसार धर्म क्या है। अब देखिए, किसको हम संसार धर्म कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं अशनायादि, ये भूख लगना, ये पानी पीना, ये जगत में रहना, ये जगत में भोग करना, वही क्या है, संसार धर्म है। अब क्यों? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब मैंने ये कर्म किए, मुझे ये कर्मफल मिला और ये कर्मफल मैं भोग रहा हूं। अब देखिए, और इसीलिए ये अशनायादि माने कि ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सर्व संसार धर्म वर्जित है, कोई संसार धर्म आत्मा में है ही नहीं। आप समझ, भले कितने भी नाम रूप उत्पन्न होते रहे, आत्मा सर्व नाम रूप से भिन्न है। आप सब घट नाम रूप कहते हैं, लेकिन मिट्टी में नाम रूप है क्या? आप देखिए, नहीं है। अगर नाम रूप ही नहीं है तो भेद कहां से आएगा?
घड़ा और मिट्टी जब हम कहते हैं तो वो दो है ही नहीं, आप समझो। भले शब्द दो है लेकिन वस्तु तो क्या है, एक ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाचारंभणम वाग आलंबनम। आपकी वाणी में घट शब्द है, बाहर अगर आप घट शब्द देखने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, घट मिलेगा या मिट्टी मिलेगी? मिट्टी मिलेगी, आप देखिए। और इसीलिए भले अनेक नाम रूप की उत्पत्ति हुई है, फिर भी आत्मा तो क्या है, अभेदेन। अब देखो ये अभेद जो है ना वही समझना है, तभी तो सर्वात्मक भाव है। अब समझो, घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। अब देखिए, मानी कि ये संसार जो है वो आत्मा से भिन्न संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और इसीलिए सर्व प्रकार के नाम रूप रहित जो आत्मा जो है वही आत्मा को हम क्या कहते हैं, व्याप्नोति, अति, अतति। अब देखिए क्यों, क्योंकि सर्व का अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है और कारण नहीं भी है। आप समझना, यहाँ मिट्टी कहते हैं और घड़ा जब कहते हैं तो घड़ा है तब हम कहते हैं मिट्टी कारण है। अब देखिए, घड़ा है तो कहते हैं कारण क्या है, मिट्टी है। लेकिन मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो घड़ा है क्या, नहीं है, क्या है, मिट्टी है। अब घड़ा है ही नहीं तो फिर कारण कहां पर है, कार्य है तो कारण है, आप समझ। अब कार्य ही नहीं है तो मिट्टी में कारण तो है क्या, नहीं है। अब इसी प्रकार से ये अभिव्यक्त नाम रूप जो है उनकी दृष्टि से हम कहते हैं आत्मा कारण है। अब देखिए, कारण भाव भी आत्मा में नहीं है, आप समझना। क्यों, क्योंकि आत्मा से भिन्न ये जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अब जो है वो क्या है, आत्मा वा इदम एकम। अब समझो, एक है। अगर आप कारण कहेंगे तो कार्य कारण दो रहेंगे, लेकिन श्रुति माता तो क्या कहती है, आत्मा वा इदम एक है। अब देखिए, एक ही है, दो है ही नहीं। अब देखिए, अब समझो, तो श्रुति माता जो हमें कह रही कितना सूक्ष्म है, आप समझो। भले वो जगत कारण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है, लेकिन ये सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्याप जो है वो किस दृष्टि से, जगत की दृष्टि से है। कुछ है तो उसमें व्याप्त होगा ना आत्मा, लेकिन उससे भिन्न कुछ है क्या, अभेदेन प्रत्यक अभेदेन उच्यते आत्मा इति। आप देखिए, वो जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी जो है वो क्या है, आत्मा है, माने कि आपसे भिन्न है, आप स्वयं ये जगत का कारण है। आप देखिए, माता जी मैं जगत का कारण, गड़बड़ यही होती है समझ। हम क्या सोचते हैं, जगत के कारण मैं हूं, जगत के कारण आप नहीं है, आपके कारण जगत है। आप है तो जगत है, जगत है तो आप नहीं है, आप है तो जगत है। और इसलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं कि ये सर्व शब्द के द्वारा श्रुति माता हमें कह रही है कि ये प्रत्येक अभिन्न आत्मा, आपसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। आप देखिए, आत्मा वा अग्रे एक आसित एक इति। आप ही है, आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। जो अन्य दिख रहा है उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्व संसार धर्म वर्जित, जो भी कोई संसार धर्म हमें दिख रहे हैं आत्मा में वो कोई है ही नहीं। आप देखिए, तो फिर आत्मा है क्या, तो आगे शंकराचार्य कहते हैं भाष्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अजः अजरः, अमरः अमृतः, अभयः अद्वयः वै। आत्मा का स्वरूप क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नित्य शुद्ध है, कोई आत्मा में मलिनता नहीं। आप समझो, आप जब आपको संसारी मान रहे हैं तब भी आप तो वो ब्रह्मात्मा रूप ही है। आप समझो,
नित्य बुद्ध माने कि सर्वज्ञ ज्ञान है। आप देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। नित्य बुद्ध है, देखो यहाँ जो महत्व का है वो नित्य शब्द है, आप समझ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं आत्मा शुद्ध हो गया, अब आत्मा को क्या करना है, शुद्ध करना है। अब बहुत सारे लोग मानते हैं आत्मा अज्ञानी है, अभी उसको ज्ञान प्रदान करना है। श्रुति माता कहती है नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। अब देखिए, अब अज्ञान नाम की वस्तु है ही नहीं। उतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं हम ये संसार बंधन है, अभी बंधन से क्या होना है, मुक्त होना। आइए आइए हमारे संप्रदाय में, हम आपको मोक्ष दिला देंगे। श्रुति माता कहती है नित्य मुक्त है। अब वेदांत आपको मोक्ष देता नहीं है, गुरु आपको मोक्ष देता नहीं है, आप समझना। जो भी आपको कहे कि आप आइए मैं आपको मोक्ष दूंगा, सबसे बड़ा मूर्ख वो है, आप समझना। अंधे नैव नियमानाः यथान्धाः, कठोपनिषद में क्या कहते हैं। देखो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है पता है, ये जितने अंध है ना, वो अंध है इसलिए वो जानते नहीं कि ये अंध है, आप समझते। वो स्वयं में अंध है इसलिए वो जानते नहीं कि बोलने वाला भी क्या है, अंध है। आप देखिए, अब उसको तो पता ही नहीं है, जो उनका निर्देश करने वाले, उपदेश करने, वो भी क्या है, अंधा है। आप देखिए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। आप देखिए, श्रुति माता कह रही है आपको शुद्ध भी नहीं होना, आपको बुद्ध भी नहीं होना है, आपको मुक्त भी होना नहीं है। क्यों? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आप समझो, बड़े बड़े वेदांती लोग भी यहाँ यही गड़बड़ करते हैं। वेदांत किसके लिए है? मोक्ष के लिए है। अच्छा, वेदांत आपको मोक्ष देने वाला है क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उतना ही नहीं, अजह, उनका जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं है, फिर भी लोग क्या मानते हैं, मेरा जन्म हुआ, माता जी आज मेरी बर्थडे है, आशीर्वाद देना। किसकी बर्थडे है? अजर, माता जी वृद्ध हो गए, अजर। वृद्धावस्था किसकी है? शरीर की है। अब देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अब देखिए, आप वृद्ध नहीं है, शरीर वृद्ध है। आप समझ, सब मान रहे हैं मैं वृद्ध हो गया, कोई वृद्ध होता है अजर है। अब देखिए, अमर है, मृत्यु है ही नहीं, आप कभी मरते ही नहीं हो। न जायते म्रियते वा कदाचित, वहां महत्व क्या है? कदाचित, कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आप देखिए, फिर भी ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम क्या करते रहते हैं। आप देखिए, जन्म ही नहीं है, मृत्यु ही नहीं है, तो फिर बंधन कहां से आएगा? नहीं नहीं, वेदांत क्या करेगा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त करेगा। मुक्त करेगा क्या? है ही नहीं। अच्छा, देखो इसीलिए मैं कहती हूँ भगवत गीता लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी तो सूक्ष्मता पकड़ते ही नहीं है। भगवान कहते हैं आपका जन्म हुआ ही नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका जन्म हुआ, जब आप मान रहे हैं कि आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आप देखिए, किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव हो सकता है। आप देखिए, अब मैं नहीं हूं, किसको अनुभव होता है क्या? अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। अब जब अभाव का अनुभव ही नहीं है तो मृत्यु का अनुभव कैसे होगा आपको? फिर भी ये जगत में सबसे भयानक वस्तु क्या है? ये रात को कुत्ता भुकता है ना,
कालो जगत भक्षक है। अब देखिए ये काल मृत्यु जो है ना जगत का भक्षण करता है, आपका भक्षण वो नहीं कर सकता है आपसे। क्यों? आपको काल का भी काल आप है। काल को भी अस्तित्व देने वाले कौन है? आप है। अब काल का अस्तित्व जो है वो किसके कारण है? आपके कारण है। देश का अस्तित्व किसके कारण है? आपके कारण है। सत्ता स्फुरणाभ्याम जो हमने कहा कि सबको काल अस्ति जो कहते हैं, काल आपके कारण है, आप जब समझो। और इसीलिए ये नित्य अजर है, अमर है, मृत्यु है ही नहीं, अमृत है। अब अमृत स्वरूप है। अब काल नहीं है, देश नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो भय किसका? अभय है। अब देखिए अमर है, अमृत है, अभय है। अब ये सब संधि है, आप समझ। इसीलिए वो अवग्रह, ऐसे जो एस जैसा लिखा उसे अवग्रह कहते हैं। अ दर्शाने के लिए वो अवग्रह लिखते हैं। ये अवग्रह का अर्थ होता है अमर, अमृत, अभय, अद्वय। अब गीता जो अमृत, अभय, अद्वय, अमर, अमृत, अभय आमा छे संधि। अमरो, अमृतो, भयो, द्वयो। भयो द्वयो है ना, भयो मानी अभय है, अभय है, अद्वय है। अब देश नहीं है, काल नहीं है, जगत नहीं, किसका भय? आप देखिए। अब तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं? न बिभेति कुतश्चनेति। अब देखो कोई भय नहीं है, आप समझ। जब तक ये देह में अहम बुद्धि है ना, तब तक ये भय रहेगा। देह में अहम बुद्धि नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ आप 10 मिनट बैठो, मैं शरीर नहीं हूं, ना हम देह। अब है ही नहीं। देह है तो मृत्यु है, देह है तो जन्म है। अब और जन्म मृत्यु है तो भय है, लेकिन जन्म मृत्यु है ही नहीं तो भय किसका? अभय है। क्यों अभय है? अद्वय है, द्वैतादि भयम भवति। दूसरा है तो भय लगेगा, दूसरा है ही नहीं। अब अद्वय है। और वा शब्द है, आत्मा वा इदम, अब समझो। और इसीलिए वा का अर्थ होता है आत्मा वा, आप समझो। यहां संधि है, वा इदम। शब्द क्या है? वै। इसलिए यहां भाष्य में आप देखिए अद्वय वै। क्यों? क्योंकि वै में ऐ है और ई है, ये दोनों जब साथ में आते हैं तो वो ऐ का आई हो जाता है, फिर यकार जो वो निकल जाता है, वो रहता है आ, मानी वा। वा इदम, ये संधि है। लेकिन जो शब्द है वो क्या है? वै है। वै मानी अवश्य, इंडीड अंग्रेजी में कहते हैं। आत्मा क्या है? अवश्य ये आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अजर, अमर, अमृत, अभय, अद्वय, वै। तो बोले ये जगत क्या है? इदम है ना। फिर तीसरा शब्द मंत्र में क्या है? आत्मा वा इदम। तब शंकराचार्य जी इदम शब्द का अर्थ दर्शाते हैं भाष्य। इदम यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत आत्मा एव एकः अग्रे जगतः सृष्टेः प्राक् आसीत। इदम यद उक्तम, शंकराचार्य कहते हैं इदम मानी जो कहा गया है वो क्या है? नाम रूप कर्म भेद भिन्न। आप देखिए ये जगत जो है, ये जगत में ये इस प्रकार के, आप समझो जगत में 4 प्रकार के भेद है। आप 3 प्रकार के, सॉरी, नाम रूप कर्म।
भेद। तो भिन्न मानी अनेकता। जगत में अनेक प्रकार के नाम है, अनेक प्रकार के रूप है, अनेक प्रकार के कर्म है। उसी को कहते हैं जगत। इदम जगत मानी क्या है? नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत। तो ये जो हमारा अनुभव है, अनुभव क्या है? ये नाम है, ये रूप है, अब देखिए ये कर्म है। तो ये भेद वाला जो जगत जो है, वो जगत जो है वो क्या है? आत्मा व एव, वो जगत आत्मा ही है। अब देखिए आत्मा व एव, उतना ही नहीं, अग्रे। अग्रे माने क्या? देखो यहाँ पर अग्र शब्द है, एव। देखो ये भाष्य पढ़ते हैं ना, तो साथ में किस मंत्र का किस शब्द यहाँ हो रहा है देखना पड़ता है। इदम जो है वो ये मंत्र का शब्द है, फिर एव शब्द है, आत्मा व इदम एव। तो एव शंकराचार्य जी कहाँ बताते? आत्मा एव। अब देखिए हम लोग जब प्रस्थानत्रयी अध्ययन करते थे, साथ में वो मार्कर रखते थे। जितने भी मंत्र के शब्द होते हैं तो भाष्य में उसको क्या करना है? वो हाईलाइट कर देना है। नहीं तो फिर हम ऐसे ही सोचेंगे ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी नहीं बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी मंत्र के अर्थ हमें अर्थ दे रहे हैं। तो किस शब्द का कब अर्थ दे रहे हैं तो ये मार्क करके रखते हैं तो समझ में आता है। अब देखिए आत्मा एव, वो एव शब्द कहाँ है? यहाँ मंत्र में। फिर दूसरा शब्द क्या है? अग्र। अब अग्र और आ है, आप समझो, आ के कारण वो अग्रे है, इसलिए भाष्य में देखिए अग्रे, संधि के कारण अग्र हो गया है। इसलिए जब हम पूरा मंत्र बोलते हैं तो अग्र बोलना पड़ता है, लेकिन अगर अलग कर देंगे तो क्या बोलना है? अग्रे। अब पूरा मंत्र अगर हम बोलेंगे तो क्या? ओम आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, ऐसा बोलेंगे। लेकिन शब्द अग्र नहीं है, शब्द क्या है? अग्रे। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अग्रे जगत। तो अग्रे माने क्या है? अब शंकराचार्य जी कहते हैं जगत सृष्टि है प्रा, जगत की सृष्टि के पहले। अग्रे का अर्थ क्या हो गया? जगत की सृष्टि के पहले क्या था? आसीत। आसीत मानी था। क्या था? आत्मा। ये जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था, ये मंत्र का अर्थ हो गया। अब देखिए ये जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था। आत्मा व इदम इदम एक अग्र आस। अब सब ये शंकराचार्य जी ने अर्थ किया मंत्र का। ये जगत की उत्पत्ति के पहले एक आत्मा ही था। कौन? इदम। अब समझना ये ठीक से, मात्र आत्मा ही था ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप समझना। इदम शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? जगत की उत्पत्ति के पहले ये जगत आत्मा ही था। दो अर्थ है यहाँ पर। दो अर्थ नहीं दिखते हैं ना तो कल चाय पी के आना। ये जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था। ये जगत की उत्पत्ति पहले ये जगत आत्मा ही था। अब देखो तो बोले था कहा ना, तो बोले अभी क्या है? इदानीम। अभी मानी इदानीम। तो शंकराचार्य स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं कि ये जगत पहले आत्मा ही था, तो बोले अभी क्या है? तो शंकराचार्य स्वयं अभी को बोलते हैं इदानीम। तो शंकराचार्य जी स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न भाष्य किम न इदानीम सह एव एकः न कथं तर्हि आसीत इति उच्यते। किम न इदानीम सह एव एकः। अब देखो तो फिर क्या इदानीम अब वो एक आत्मा नहीं है? तो कहते हैं न मानी कि है। अगर है तो कथम तरही आसीत, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? आसीत पहले था, ऐसा क्यों कहते हैं? आप देखिए
अभी भी वो आत्मा है, तो था ऐसा क्यों कहते हैं आप? अब समझो, अब पहले आत्मा था तो अभी भी आत्मा है, तो फिर आश्रित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। अब और इसलिए यहाँ कहते कथम तरही आसीदिति उच्यते, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो था? तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं, यद्यपि इदानीं सह एव एकः तथापि अस्ति विशेषः प्रागुत्पत्तेः। यद्यपि ऐसा होते हुए भी, यद्यपि इदानीं सह एव एकः, अभी भी वो एक आत्मा ही है। अब देखो, यद्यपि मानी ऐसे होते हुए भी एक आत्मा ही है, तथापि फिर भी, तथापि मानी फिर भी अस्ति विशेष है। ये जो अस्ति जो है मानी सत्ता, अस्ति यह मानी सत्ता, ये आत्मा की जो सत्ता, अभी जो आत्मा की सत्ता जो है, वो सत्ता जो है वो सविशेष है। पहले निर्विशेष आत्मा था, अब क्या है? अस्ति विशेष है। अभी आत्मा जो है वो एक आत्मा ही है, लेकिन जो आत्मा का अनुभव हम कर रहे हैं वो क्या है? विशेष है। बोले वो विशेषता क्या है? आप देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं आप ये क्यों कहते हैं? उत्पत्ति के पहले निर्विशेष था, उत्पत्ति के बाद सविशेष है। आप देखिए, देखो ये शंकराचार्य जी का भी, शंकराचार्य सोचते हम सब समझते हैं, इसलिए सब विशेष लिख दिया। आप समझो, अब विशेष क्या है और निर्विशेष क्या है? शंकराचार्य जी अगले वाक्य में दर्शा, प्रागुत्पत्ते है अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत इदानीं व्याकृत नाम रूप भेदत्वात् अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम च इति विशेषः। विशेष क्या है? ये पूरा दीर्घ वाक्य है, आप समझ रहे हैं। बोले उत्पत्ति के पहले क्या था? अव्याकृत, दो शब्द है, आप समझ रहे हैं। एक शब्द है अव्यक्त, दूसरा शब्द है अव्याकृत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। वहां भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि। पहले वो अव्यक्त था, अब क्या है? व्यक्त है। व्यक्त किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का विषय होता है उसे व्यक्त कहते हैं। इंद्रिय गोचर उसको कहते हैं। अब समझो, जो इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। जिस प्रकार के आपके मन में जो विचार आते हैं वो विचार आप जानते हैं, कोई इंद्रिय के द्वारा नहीं जानते। आप देखिए, तो आपके मन के विचार जो है वो अव्यक्त है। लेकिन यहां तो शंकराचार्य जी दूसरा, व्यक्त को स्थूल कहते हैं, अव्यक्त को सूक्ष्म कहते हैं। आप समझ, व्यक्त माने जो स्थूल है, पांच विषय वाला है, माने कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला जो है वो व्यक्त है। पांच इंद्रियों के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं, स्थूल कहते हैं उसको। जो अव्यक्त है वो सूक्ष्म है, जो इंद्रिय से हम ग्रहण कर सकते नहीं है। लेकिन यहां शंकराचार्य जी अव्यक्त नहीं कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं। आप अमाने नहीं है। अब तो यहां जो है दो उपसर्ग है, वी प्लस आ प्लस क्रू। आप देखिए, वी आ और क्रू।
वी मानी विशेषेण, आप समझिए, वी मानी विशेषेण, आ मानी आसमंतात, विशेष रूप से पूर्णतः जिसकी रचना की है उसे कहते हैं उसके कहते हैं व्याकृत। घड़ा, आप देखिए, अब समझो ठीक से, घड़ा एक ही है, हाँ? लेकिन घड़ा भी अनेक प्रकार के होते हैं, विविध, विशेषेण विविधेन कृत। आप देखिए, क्यों? छोटा घड़ा भी होता है, बड़ा घड़ा भी होता है, और घड़े के भी अनेक आकार होते हैं, और जैसे आकार बदलता है नाम भी बदलता है, आप समझो, है? और इसीलिए विशेषेण विविधेन, आप देखिए, तो एक घड़ा, मोबाइल कहेंगे तो अनेक प्रकार के मोबाइल होते हैं, आप समझो, शब्द एक ही है लेकिन उनमें क्या है, विविधता है। शब्द घड़ा ही है, शब्द पुष्प है, लेकिन पुष्प भी क्या होते हैं, विविधेन, अनेक प्रकार के पुष्प है। गुलाब, पुष्प में कहेंगे गुलाब, आप देखिए, गुलाब कहेंगे, गुलाब भी क्या है, अनेक प्रकार के हैं, लाल गुलाब होता है, गुलाबी गुलाब होता है, आप देखिए। अब तो इन लोगों ने काला गुलाब भी बनाया है, आप देखिए, ब्लैक रोज। ये वैज्ञानिक जीव शास्त्री लोग जो है ना कुछ करते रहते हैं, आप ब्लैक रोज, आप देखिए। तो इसीलिए कहते हैं विविधेन विशेषेण, आप देखिए, आसमंता पूर्णतः, आप देखिए, मानी कि संपूर्ण जगत की रचना जो हुई है उसमें क्या है, विविध नाम रूप है। और इसलिए आगे हम देखते गए, नाम रूप भेदात्मक, आप देखिए, अव्याकृत नाम रूप भेदम, आप देखिए, अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक भेद है, आप समझो। एक में ही पुष्प कहेंगे, पुष्प में भी अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक भेद है, आप देखिए, आप समझो। भिन्न, भिन्न मानी भेद, अनेक प्रकार के। तो पहले जो है जगत की उत्पत्ति के प्राग उत्पत्ति है, प्राग उत्पत्ति माने कि ये जगत की उत्पत्ति के पहले जो था वो क्या था, अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मा भूतम, आत्मा एक एव शब्द प्रत्यय गोचर है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये मंत्र में जो एक शब्द जो है वो शब्द के द्वारा किसका निर्देश किया गया है, आत्मा का निर्देश है, आप समझो। एक के द्वारा वो आत्मा जो उत्पत्ति के पहले क्या था, अव्याकृत नाम रूप भेद भिन्न। किस प्रकार से, उसका दृष्टांत क्या है, बीज वृक्ष, आप देखिए, वृक्ष जो है उनमें अनेक नाम रूप भेद है। क्यों? तना है, तना मानी थड़, गुजराती में जो कहते हैं उसको तना कहते हैं हिंदी में। जो वृक्ष जो होता है उनमें अनेक नाम रूप है, मूल है तो मूल नाम रूप है, तना है नाम रूप है, शाखा है नाम रूप है, आप देखिए, पत्र है नाम रूप है, पुष्प है नाम रूप है, फल है नाम रूप है, आप देखिए। लेकिन बीज में ये भिन्न जो नाम रूप जो है वो क्या है, अव्यक्त अवस्था में, अव्याकृत अवस्था में। वही बीज जो है जब अंकुरित होता है तो सर्व नाम रूप जो है वो क्या होता है, व्याकृत होते हैं। अब देखिए, एक ही बीज है, एक शब्द जो है ना यहाँ पकड़ना है, एक शब्द प्रत्यय गोचर, एक शब्द के द्वारा किसका निर्देश किया गया है, आत्मा का निर्देश किया। बीज एक ही है लेकिन वही बीज जब अंकुरित होता है तो क्या हो जाता है, अनेक नाम रूप भेद भिन्न हो जाता है। अब देखिए, उसी प्रकार से आत्मा तो एक ही है लेकिन वो आत्मा में ये जगत क्या है, बीज रूप में रहता है, अव्याकृत नाम रूप भेद भिन्न जगत एक, मानी कि आत्मा में अनेकता नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, भेद नहीं है। अब देखिए, तो बोले आश्रित, आपने कहा ना, आश्रित मानी क्या समझना, पहले आत्मा में अव्याकृत नाम रूप भेद भिन्न था
अब क्या है? तो शंकराचार्य जी के जगत इदानीम, इदानीम मानी अब वर्तमान काल में, इदानीम मानी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में क्या है? व्याकृत नाम रूप भेदत्वात्, व्याकृत है अब मानी कि ये जगत जो है अनेक नाम रूप वाला ये जगत जो है वो जगत भी क्या है? अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम च इति आत्मा। अनेक शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है वो भी क्या है? आत्मा एक एव। अब देखिए, बीज के रूप में भी आत्मा एक था, जगत के रूप में, जगत मानी जो अनेक नाम रूप भेद है वो भी एक आत्मा ही है। आप देखिए, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम, जगत क्या है? अनेक शब्द गोचरम। आप समझो, अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, ये जगत जो है अनेक शब्द के द्वारा, अनेक नाम रूप के द्वारा, अनेक भेद के द्वारा ये जगत का अनेक रूप में निर्देश होता है, लेकिन वही अनेकात्मक जो जगत है वो जगत इदानीम क्या है? आत्मा एव एक। तो कितना सुंदर है, आप देखिए, पहले अव्याकृत अवस्था में था तभी एक आत्मा था, अब जगत अवस्था में जो है अनेक नाम रूप है, अनेक शब्द के द्वारा निर्देश होता है, फिर भी, तथापि, आप देखिए, फिर भी एक आत्मा एव। मानी कि पहले एक आत्मा था, अब भी पर क्या है? एक आत्मा ही है। आप सब, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम, जगत क्या है? अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, जगत अनेक शब्द प्रत्यय गोचर है, लेकिन आत्मा तो एक शब्द प्रत्यय गोचरम चैति विशेष है, ये विशेषता है। पहले निर्विशेष था, अव्याकृत था, अब ये जगत व्याकृत है, सविशेष है। आप समझते हैं, जगत पहले निर्विशेष अव्याकृत था, अब जगत सविशेष व्याकृत है। जब जगत निर्विशेष अव्याकृत था तब भी आत्मा एक था, जब जगत सविशेष अनेक शब्द प्रत्यय गोचर है तब भी आत्मा तो क्या है? एक ही है। अब देखिए, मृत्तिके तेव सत्यम। आप समझ, और इसीलिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि पहले आत्मा एक था, इदानीम आत्मा एक एव है, अभी भी आत्मा तो क्या है? एक ही है, आत्मा में अनेकता की कोई संभावना है ही नहीं। माने कि आत्मा जो है वो निर्विशेष चैतन्य स्वरूप एक ही है। आप देखिए, तो शंकराचार्य जी यहाँ दृष्टांत देते हैं। मैंने जैसे बीज और अंकुर का दृष्टांत दिया, शंकराचार्य जी यहाँ जल का दृष्टांत देते हैं। जल के लिए अनेक संस्कृत में शब्द है, आप शब्द है, आप देखिए, नीर, जल, वारी। आप देखिए, उसी प्रकार से एक और शब्द है कि सलील, तो शंकराचार्य जी यहाँ सलील शब्द का प्रयोग करते, सलील मानी जल। तो यहाँ शंकराचार्य जी अब दृष्टांत देते, यथा सलीला पृथक फेन नाम रूप व्याकरणा प्राक सलील एक शब्द प्रत्यय गोचरम एव फेनम यदा सलीलात् पृथक नाम रूप भेदेन व्याकृतं भवति तदा सलीलं फेनं च इति अनेक शब्द प्रत्यय भाग सलीलम् एव इति च एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनं भवति तद्वत् यथा सलीलात् पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात्। फेन, फेन माने फीण। आप सागर किनारे जाएंगे
तो हमें बहुत कुछ दिखता है, तरंग दिखते हैं, लहर दिखती है। आप देखिए वायु से जो उत्पन्न होते हैं उसको लहर कहते हैं, छोटे छोटे जो तरंग होते हैं। फिर बड़ा तरंग होता है, फैन होता है। तो बोले कि ये सलीलात माने कि ये जल से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। लहर जिसको कहते हैं, तरंग जिसको कहते हैं, फैन जिसको हम कहते हैं, वो उत्पन्न तो कहाँ से हुए हैं? जल से ही उत्पन्न हुए। और वो क्या है? जल पृथक। क्यों जल से पृथक क्यों है? क्योंकि जल में न तो तरंग है, न लहर है, न फैन है। आप समझ रहे? और इसीलिए ये अनेक नाम, जल शब्द जो है, जल शब्द से भिन्न अनेक नाम रूप हम कहते हैं। जल तो है ही, आप देखिए, लेकिन अब जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? जल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? फैन। आप देखिए, तो वो जल से भिन्न, जल शब्द से भिन्न जो हम अन्य शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, नाम रूप व्याकरणात्। व्याकरण माने कि वो इस प्रकार से अभिव्यक्त जो हुए हैं, जल ही है वो लहर के रूप में, तरंग के रूप में, फैन के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है। प्राक सलील, वो उत्पन्न होने के पहले वो क्या था? एक शलील शब्द गोचर। उसको एक शलील शब्द से ही, एक जल शब्द से ही आप उनका निर्देश करते हैं। अब देखिए, यदा सलीलात् पृथक नाम रूप भेदन व्याकृतम भवति। तो प्राक उत्पत्ति मानी कि ये फैन की उत्पत्ति हुई, उनके पहले वो एक शब्द सलील ही था, जल शब्द ही था। इदानीम, इदानीम मानी अब जब ये सब व्याकृत मानी कि ये विविध नाम रूप के रूप में जब अभिव्यक्त हो रहा है, तब भी तो क्या है? नाम रूप भेदेन व्याकृतम भवति तदा, तब भी क्या है? सलीलम फेनम चैति। अब तब भी वो एक जल ही है। अब देखिए, फेन आदि अनेक शब्द के द्वारा जिसका हम निर्देश कर रहे हैं, इदानीम मानी वर्तमान काल में, वर्तमान काल में जिसका हम अनेक शब्द के द्वारा निर्देश करते हैं, लेकिन वो सब भी तो क्या है? एक जल ही है। आप समझो, जल में अनेकता नहीं है, तरंग में अनेकता है, फैन में अनेकता है। अब देखिए, लेकिन जल में कोई अनेकता नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सलीलम एव इति च एक शब्द प्रत्यय भाग। एक शब्द प्रत्यय माने कि एक जल शब्द से ही हम उनका निर्देश करते हैं। अब देखें, फेनम तद्वत, तद्वत मानी उसी प्रकार से आत्मा भी पहले अव्याकृत अवस्था में नाम रूप भेद विशेष जगत जो था वो निर्विशेष जगत था, अब भी वो आत्मा ही है। जिस प्रकार से फैन आदि की उत्पत्ति के पहले एक ही जल था, उत्पत्ति के बाद भी जो जिसको हम फैन कहते हैं, जिसको हम तरंग कहते हैं, वो भी एक जल ही है। आप देखिए, भले अनेक नाम रूप आप देखते हैं, अनेक नाम रूप का भेद का अनुभव आपको हो रहा है, लेकिन जो भी नाम रूप का अनुभव आप कर रहे हैं वो एक आत्मा ही है। और इसीलिए आश्रित शब्द का श्रुति माता प्रयोग करती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पहले था, अभी भी वो एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। कल आगे देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।